यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आत्मबोध में प्रथम श्लोक के द्वारा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करने के बाद ये बताया गया द्वितीय श्लोक में कि मुमुक्षु के अपेक्षित समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष का साधन ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार ही है। ये जो द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में कहा गया बोधो अन्य साधनेभ्यो ही साक्षान् मोक्षैक साधनम, एक प्रकार से ज्ञानादेवतु कैवल्यम ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, इन श्रुतियों के अर्थ को स्पष्ट किया। अन्वय मुख से तथा निषेध मुख से वे दोनों श्रुतियां मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान को बता रही हैं। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ये व्यतिरेक मुख से ब्रह्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है, ये बताती। ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता का अर्थ हुआ ज्ञान नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है। ये व्यतिरेक सहचार बताया। तो व्यतिरेक मुख से ज्ञान को ही मोक्ष का साधन बताने वाला श्रुति वचन हुआ ऋते ज्ञानान न मुक्ति, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ये श्रुति वाक्य व्यतिरेक सहचार ब्रह्मज्ञान तथा मोक्ष का दिखा करके व्यतिरेक मुख से ब्रह्मज्ञान में मोक्ष साधनत्व का ज्ञापन करते हैं। अन्वय मुख से मोक्ष का साधन बताने वाले श्रुति वाक्य हैं ज्ञानादेवतु कैवल्यम और तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति। ये सब वाक्य अन्वय सहचार दिखा करके अन्वय मुख से बताते हैं ब्रह्म ज्ञान में मोक्ष साधनत्व। इन्हीं श्रुतियों के द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करते हुए भगवान भाष्यकार ने तृतीय श्लोक में ये बताया कि ज्ञान से अतिरिक्त दूसरा कोई भी साधन मोक्ष नहीं दिला सकता। पूर्वार्ध में ये बताया। तो वेद प्रतिपादित साधन दो हैं,
एक पुरुष प्रयत्न साध्य जिसे कहा जाता है कर्म, और एक प्रमाण तंत्र। पुरुष प्रयत्न साध्य जो है उसे कहा जाता है पुरुष तंत्र, जिसका निष्पादन करने में पुरुष स्वतंत्र है, उसे पुरुष तंत्र कहा जाएगा, पुरुष प्रयत्नाधीन कहा जाएगा। वो है निर्वर्तक शरीर इंद्रिय मन के भेद से 3 प्रकार का कर्म। वो जो 3 प्रकार का कर्म है, शारीरिक, वाचिक, मानसिक, इनके भी अवान्तर 3 भेद गुणत्रय के भेद से बताए गए थे, सात्विक, राजस, तामस। इनमें से जो सात्विक कर्म है, शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक, वह मोक्ष दिलाएगा बिना ज्ञान के। इस प्रकार की आशंका का निराकरण करते हुए तृतीय श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान भाष्यकार ने कहा कि कर्म अविद्या शब्दित जो अध्यास है उसका निवर्तक नहीं होगा, उसका निवर्तक नहीं बनेगा। का मतलब अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष किसी भी प्रकार के 3 प्रकार के कर्मों में से किसी भी प्रकार के कर्म से नहीं होगा मोक्ष। तो अन्य साधन नहीं है, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इस श्रुति मूलक तृतीय श्लोक का पूर्वार्ध हुआ। ये बताया कि कर्म रूप जो साधन है वह मोक्ष नहीं दिला सकता। क्यों नहीं दिला सकता? अध्यास का निवर्तक क्यों नहीं बन सकता? तो कहते हैं अविरोधितया, विरोधी पदार्थों में निवर्त्य निवर्तक भाव संबंध बनता है। अंधकार और प्रकाश में विरोध होने से ये एक दूसरे के बन जाते हैं निवर्त्य निवर्तक। प्रकाश अंधकार का निवर्तक बनता है अंधकार का विरोधी होने से। कर्म का अध्यास के साथ विरोध नहीं है, अपितु अध्यास को माना गया कर्म का साधक, बाधक नहीं है, साधक है। शरीर आदि में आत्माभिमान होने पर ही कर्म का निष्पादन होता है, इसलिए माना जाता है कर्म को अध्यास का अविरोधी। और जो आत्म साक्षात्कार रूप ज्ञान है तत्वमशादि प्रमाणों से उत्पन्न हुआ प्रमाणाधीन, वह पुरुष प्रयत्नाधीन नहीं है। जो परमात्मक ज्ञान होता है वह पुरुष तंत्र नहीं होता, अपितु उसे कहा जाता है प्रमाण तथा प्रमेय तंत्र। तंत्र शब्द का अर्थ होता है अधीन। तो प्रमाण के अधीन होता है। यदि आपकी आंख खुली है, सामने आपके नेत्र इंद्रिय का विषय जिसे प्रमेय कहा जाएगा विद्यमान है, प्रमाण और प्रमेय का आपस में संसर्ग हुआ, संबंध बना, तो प्रमेयाकार वृत्त्यात्मक ज्ञान उत्पन्न होगा ही। यदि प्रमाणगत कोई दोष नहीं है, प्रमेयगत दोष नहीं है, प्रमातृगत दोष नहीं है, तो निर्दोष प्रमाता, निर्दोष प्रमाण तथा निर्दोष प्रमेय से प्रमात्मक ज्ञान होता है। यदि प्रमाता रुकवाना चाहे तब भी नहीं रुकता। ये हुआ प्रमाण तंत्र ज्ञान, प्रमेय तंत्र ज्ञान। तो
इसे बताया गया कि ये ज्ञान का और विद्या का तो परस्पर विरोध है, अंधकार प्रकाश के तरह कर्म का तथा क्या नाम अध्यास तथा ज्ञान का विरोध है। विरोध होने से अध्यास का निवर्तक बन जाएगा आपका ज्ञान। तो विद्या अविद्याम निहन्त्यैव, इसमें एवकार का अन्वय करके, एवकार का प्रयोग करके ये बताया गया कि ज्ञान होने पर अध्यास अवशिष्ट रहता ही नहीं। यदि प्रमाण निर्दोष है तो आत्मज्ञान रूपी प्रमा का निष्पादक जो प्रमाण है वो कौन है? तत्वमशादी वाक्य, वह निर्दोष प्रमाण है वेदांत, इसलिए प्रमाणगत कोई दोष नहीं रहेगा। प्रमेय है आत्मा, आत्मा का दूसरा नाम है ब्रह्म, और ब्रह्म भी निर्दोष है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ये गीता कहती है ना। तो ब्रह्म निर्दोष है, तो प्रमेय भी निर्दोष है, प्रमाण भी निर्दोष है। और प्रमाता में दोष हो सकते हैं। प्रमाता है अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, उसकी उपाधिभूत जो अंतःकरण है वह यदि सदोष है तो विशिष्ट चैतन्य रूप जो प्रमाता है उसे भी दोष युक्त माना जाएगा, निर्दोष नहीं माना जाएगा, वो सदोष हो जाएगा। और यदि ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक अंतःकरण में रहने वाले सारे दोष, उन दोषों के निवर्तक साधनों द्वारा निवृत्त कर दिए हो, शुद्ध चित्त है जिसका, तो उसे, उस प्रमाता को कहा जाएगा निर्दोष प्रमाता। ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक मल विक्षेपादि दोषों से रहित प्रमाता। तो प्रमातृगत दोष भी नहीं है, प्रमाणगत दोष तो हो नहीं सकता, प्रमेय भी सदोष हो नहीं सकता। तो ऐसे शुद्ध चित्त पुरुष को अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान होगा। उस साक्षात्कारात्मक ज्ञान को यहाँ पर विद्या अविद्याम निहन्त्यैव में विद्या शब्द से ग्रहण किया। निहन्ति के कर्ता को बताने वाला है विद्या शब्द। तो विद्या पदार्थ है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, और ये क्या करता है? निहन्त्यैव का अर्थ है विनाश करता ही है, निवर्तक बनता ही है। किसका? तो अविद्याम, यानी अविद्या शब्द से लेना कारण सहित अध्यास को। तो उस कारण सहित अध्यास को विद्या पदार्थ जो अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार है वह निवृत्त करता ही है। ऐसा समझाने के लिए उदाहरण बताया गया, दृष्टांत बताया गया अंधकार और प्रकाश का। तो जैसे प्रकाश तेजस शब्दित तिमिर संघ को यानी घने अंधकार को निवृत्त करता ही है। यदि प्रकाश हुआ है तो प्रकृष्ट प्रकाश घने अंधकार का निवर्तक बनेगा ही बनेगा। जैसे, क्योंकि दोनों का आपस में विरोध है, ऐसे अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हुआ तो अध्यास निवृत्त होगा ही। अध्यास निवृत्ति का ही दूसरा नाम है मोक्ष, जिसे वृत्त्यात्मक ज्ञान का फल कहा जाता है। फलभूत मोक्ष, ज्ञान का फलभूत मोक्ष है समूल अध्यास की निवृत्ति।
और एक स्वरूपभूत मोक्ष है, वो नित्य है, वो ज्ञान का फल भी नहीं है। जो आत्मा का स्वरूप है उसे ज्ञान निष्पन्न नहीं करता, उसमें से न तो कोई दोष हटाता है न तो कोई गुण संपादित करता है। किसमें? आत्मस्वरूप में। जब अध्यास की निवृत्ति होती है तो ज्ञानी का अवस्थान कहाँ पर होता है? अपने स्वरूप में, स्वस्वरूप में वो स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ का अर्थ है स्वस्मिन् तिष्ठतीति स्वस्थ, वो अपने आप में रहता है। स्व शब्द का अर्थ है उसका अपना, जो आत्मा का तत्वबोध में लक्षण बताया गया, सच्चिदानंद, असंग, स्वयं प्रकाश, सर्वांतर्यामी, उस स्वरूप में वही स्वरूप शेष रहता है, वही आत्मा का अपना स्वरूप है। और उसी में अवस्थित होना मय के रूप में वो है नित्य मोक्ष। उसे ज्ञान का फल भी नहीं माना गया। स्वरूप अवस्थान तो हमेशा है। जिस समय रस्सी की भ्रांति हो रही है, उस समय रस्सी में सर्प की भ्रांति हो रही है, उस समय भी रस्सी ही है, खाली देखने वाले के मति में भ्रम है। बाकी रस्सी का चाहे किसी को सर्प के रूप में दर्शन हो जाए, किसी को पुष्पमाला के रूप में दर्शन हो जाए, रस्सी के स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता। न तो विषैले सर्प का रस्सी में किसी को भ्रम हो रहा है तो रस्सी विषैली होती है, और न तो सुगंधित पुष्प का भ्रम किसी को रस्सी में हो रहा है तो रस्सी सुगंधित होती है। वो अपने आप में जैसी है ऐसी ही है। ऐसे आत्मा का स्वरूप हमेशा अज्ञानी जनों को जिस समय भ्रम है उस समय भी सच्चिदानंद ही है, असंग ही है। पहले भी असंग था, अध्यास काल में भी असंग है, अध्यास नहीं रहने पर भी असंग ही होगा। वो है नित्य मोक्ष, वो स्वस्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष। उसे ज्ञान का फल भी नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार ये कहा कि विद्या तथा अविद्या का विरोध है परस्पर। अविद्या ने अध्यास, उसकी विरोधी है अधिष्ठान का अनुभव रूप विद्या। अब चौथे श्लोक में उस आशंका का समाधान कर रहे हैं भगवान भाष्यकार कि जो प्रत्येक शरीर में आत्मा का भेद मानते हैं, आत्मभेद वादी सभी हैं, आस्तिक दर्शनकार भी वेदांती को छोड़ करके। नास्तिक तो भेद मानते ही मानते हैं, लेकिन आस्तिक दर्शनकार, आस्तिक दर्शन कितने हैं? 6। कौन 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 है आस्तिक 6 दर्शन? हाँ, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, सांख्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा का दूसरा नाम है ब्रह्मसूत्र, वेदांत। ब्रह्मसूत्र का ही पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा नाम है। और पूर्व मीमांसा कर्मकांड, जैमिनी जी के द्वारा विरचित जो 12 अध्यायी नामक दर्शन है, उसमें 12 अध्याय लिखे हैं। वेदों का तात्पर्य कर्म में दिखाने के लिए जैमिनी जी ने, इसलिए उसे 12 कहा जाता है पूर्व मीमांसा को। और ब्रह्मसूत्र का एक नाम है क्या नाम, चतुर्लक्षणी, चतुराध्यायी भी कहते हैं, चतुर्लक्षणी भी कहते हैं। लक्षण शब्द का अर्थ है अध्याय, उसमें 4 अध्याय है ना, इसलिए चतुर्लक्षणी है।
और उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं, वेदांत दर्शन, ब्रह्मसूत्र, ऐसे ब्रह्मसूत्र के कई एक नाम हैं। तो आस्तिक के 6 दर्शन हैं। इनमें से पहले जो 5 दर्शन हैं, न्याय वैशेषिक, जितने शरीर उतने आत्मा मानते, प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा है और वो आत्मा मुक्त होने के बाद भी अलग अलग ही रहती है। जीवात्माओं का भी परस्पर भेद है और जीवात्माओं का परमात्मा से भी भेद ही है, अनेक आत्मवादी है वे। वैशेषिकों की भी वही स्थिति है, वही मानना है। और जो सांख्य और योग दर्शनकार हैं, इनका भी मानना है आत्मा एक नहीं अनेक है। पतंजलि जी योग दर्शन में आत्मा को अनेक मानते हैं और सांख्य भी अलग अलग मानते हैं आत्मा को। चेतन है, असंग है, लेकिन अनेक है, एक नहीं है। और वेदांती को पूछो यही प्रश्न तो वो कहेंगे आत्मा एक है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, इस मंत्र में बताया गया भूत यानी ये सारे शरीर, और उनमें गूढ़ यानी आच्छादित, आवृत्त एक ही देव है। एको देव सर्वभूतेषु, सारे भूतों में यानी प्राणी मात्र में एक ही देव है। देव का अर्थ है चेतन, चेतन होता है आत्मा, अनात्मा है जड़। तो चेतन तत्व प्राणी मात्र में एक है, लेकिन उसका एकत्व गूढ़ है यानी आवृत्त है। अज्ञान से आवृत्त है। ज्ञान उस अज्ञान को हटा करके आत्मा के एकत्व को अनावृत करता है, आवरण को हटाता है। कौन? ज्ञान। तो इस प्रकार ये वेदांत दर्शन के अनुसार तो एक आत्मा है। तो जब एकात्मवाद का वो भी अनेक मानते हैं, न्यायिक और वैशेषिकों की तरह जैमिनी जी का भी मानना है आत्मा अनेक है। तो इस प्रकार ये जो आत्मा के कैवल्य का यानी एकत्व का, अद्वितीयत्व का जब विरोध करना होगा, तो विरोध करने के लिए जिसका विरोध करना है उससे प्रबल होना पड़ेगा ना। तो ये सब एक साथ हो जाते हैं। जितने आत्मभेदवादी हैं, आस्तिक नास्तिक, वो सब एक होकर के आक्षेप करते हैं एकात्मवाद पर कि प्रत्येक शरीर में अलग अलग चेतन की अनुभूति हो रही है। चेतन यानी आत्मा। तो आत्मभेद अनुभव सिद्ध है। तो आप कैसे कहते हो आत्मा केवल है यानी एक है? ये आशंका सब मिलकर के एकात्मवादी वेदांतियों के प्रति करते हैं। उनकी इस आशंका का समाधान करने के लिए चतुर्थ श्लोक की रचना भगवान भाष्यकार ने आत्मबोध में की है। तो चौथे श्लोक का उच्चारण कर लें। अवच्छिन्न इवाज्ञानात् तन्नासे सति केवलः स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा मेघापाये अंशुमानिव।
अवच्छिन्न शब्द का अर्थ पहले भी बताया है। क्या बताया था? तत्वबोध पढ़ते समय अवच्छिन्न शब्द का अर्थ बताया था ना। अवच्छिन्न यानी भिन्न। अवच्छिन्न शब्द का अर्थ होता है भिन्न। अवच्छेदक का अर्थ होता है भिन्न करने वाला, और जिसको अवच्छिन्न किया वो भिन्न, भेद युक्त, उसे भी अवच्छिन्न कहा जाएगा, अवच्छेद युक्त। तो आत्मा यद्यपि अनवच्छिन्न है, का मतलब भिन्न नहीं है, अभिन्न है, एक है, अवच्छेद युक्त नहीं है। अवच्छेद शब्द का अर्थ है भेद, और अवच्छिन्न का अर्थ हो जाएगा भेदवान, अनेक। तो यद्यपि आत्मा एक है स्वरूपतः, उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन वह अज्ञानात् अवच्छिन्न इव भाति, ऐसा अन्वय करिए प्रथम पाद का, कि एक होता हुआ भी अज्ञान वशात, अविद्या वशात अलग अलग सा प्रतीत होता है। आत्मा की कारण शरीर रूप उपाधि है अविद्या। वे अविद्या कितनी है? अविद्याएं कितनी है? एक है कि अनेक है? अविद्या एक है। यही बताया था तो पढ़ाते समय। अविद्या एक है कि अनेक है? हाँ, अनेक है। होगी या है? हाँ, होगी भी नहीं और अनेक भी नहीं, अनेक है ही। अविद्या अनेक है। क्यों अनेक है? तो अविद्या नाम किसका है वेदांत प्रक्रिया के अनुसार? मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था को कहा गया अविद्या। शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति को कहा गया माया। माया कितनी है? माया एक ही है, क्योंकि उसमें सत्वगुण की प्रधानता है, और प्रधानता है का मतलब वो कभी भी रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आता ही नहीं है। ऐसी जो प्रकृति की एक अवस्था है जिसमें रजोगुण तमोगुण का यत्किंचित भी प्रभाव थोड़ी मात्रा में भी नहीं पड़ता है, वो अवस्था है प्रकृति की जिसे माया कहा जाता है। वो एक ही रहेगी, अनेक नहीं होगी। और अविद्या है प्रकृति की ही अवस्था विशेष, लेकिन कौन सी? वह अवस्था विशेष जो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आने वाला सत्वगुण है। जिस अवस्था में, ऐसी अवस्था उसे कहा जाएगा मलिन सत्व प्रधान अवस्था। तो फिर सत्वगुण में मालिन्य है, तो मलिनता कभी रजोगुण से होगी, रजोगुण का आधिक्य, तमोगुण का थोड़ा कमपना होगा, तारतम्य रहेगा उसके मालिन्य में। अविद्यागत सत्वगुण के मालिन्य में तारतम्य रहेगा, यानी कि कभी रजोगुण से मलिन रहेगा तो कभी तमोगुण से मलिन रहेगा, कभी उभय गुणों का सम प्राधान्य रहेगा सत्वगुण को मलिन करने के लिए। दोनों एकजुट होकर के सत्वगुण से अपनी बात मनवाएंगे। कभी तमोगुण कमजोर रहेगा, रजोगुण मात्र अपनी बात मनवाएगा, कभी तमोगुण अपनी बात मनवाएगा। तो इस प्रकार ये सत्वगुण की मलिनता में तारतम्य होने से
सत्वगुण के मालिन्य के तारतम्य को लेकर के अविद्या अनेक हो जाती है। वो है जीव की उपाधि। माया उपाधिक चैतन्य का एक ही चेतन है, लेकिन वह चैतन्य यदि माया रूप उपाधि वाला होता है तो ईश्वर कहलाता है। ये सब पहले आया। और वही चैतन्य अविद्या उपाधि वाला होता है तो जीव कहलाता है। इसलिए जीव कितने हैं? अनेक हैं। एक ही चेतन के जीव ईश्वर भेद हुए, उसमें फिर जीव अनेक हो गए। शुरू में एक चेतन था, जब माया को भी और अविद्या को भी अपनी उपाधि के रूप से स्वीकार नहीं किया, तो एक ब्रह्म है, आत्मा है एक ही, उस समय केवल है, एक है। जैसे उपाधि को स्वीकार किया तो अनेक बन गया। तो इसलिए ये कहा कि अज्ञानात, तो अज्ञान शब्द से दोनों को ले लेना, माया को भी अविद्या को भी। तो माया उपाधि वाला ईश्वर बन गया और अविद्या उपाधि वाले जीव हो गए। इस प्रकार एक ही चेतन आत्मा अज्ञान वशात अवच्छिन्न सा प्रतीत हो रहा है। वो सा जोड़ने के लिए, सा बताने के लिए ईव शब्द का प्रयोग है। सा का मतलब सदृश। ईव शब्द का भी अर्थ होता है सदृश। तो अवच्छिन्न ईव अज्ञानात, तो एक आत्मा होता हुआ भी, अभिन्न होता हुआ भी, अनवच्छिन्न होता हुआ भी अज्ञानात अवच्छिन्न ईव भाति, यानी भिन्न सा प्रतीत होता है। तो फिर उसे एक अनुभव करने के लिए प्राणी मात्र में एक होता हुआ भी चेतन अनेक सा प्रतीत हो रहा है अज्ञानात। फिर वो अज्ञान के अवान्तर माया अविद्या भेद हुए और उसी अज्ञान से शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण और स्थूल शरीर ये सब बने। इसको लेकर के अलग अलग सा प्रतीत हो रहा है उपाधि भेद से। तो औपाधिक भेद है आत्मा का और स्वतः अभेद है। ये वेदांत सिद्धांत है। आत्मा भिन्न भी है, लेकिन उपाधि भेद से भिन्न है। जब तक उपाधि है तब तक भिन्न सा है, और परमार्थतः वह एक ही है। उपाधि कल्पित होने से अज्ञान तथा अज्ञान का कार्य, सूक्ष्म तथा स्थूल जगत कल्पित होने से पारमार्थिक आत्मा का जो अनवच्छिन्नत्व है, एकत्व है, उसका कोई बाध नहीं होता, कोई उसमें बाधा नहीं पहुंचती। वो बना रहता उस समय भी। जिस समय अज्ञानी को दिखता है द्वैत, अलग अलग आत्मा, जितने शरीर उतने आत्मा, उस समय भी विवेकी को अज्ञान न होने से एक ही चेतन प्रतीत होगा। वो विवेक नेत्र से, शास्त्र नेत्र से और चर्म चक्षु से प्रतीत होगा। जितने शरीर उतने आत्माएं, ये प्रतीति होगी। तो इसलिए ये कहा कि अवच्छिन्न इव अज्ञानात। और जब वो अज्ञान शब्द से ग्राह्य कल्पित उपाधि है, वह निवृत्त होती है तन्नासे। इसमें तत्शब्द का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान का अर्थ है दो प्रकार का अज्ञान, स्थूल अविद्या, मूल अविद्या। तो स्थूल अविद्या है अध्यास, तो और मूल अविद्या है कारण। तो समूल अध्यास की निवृत्ति,
ये तन्नाशे शब्द का अर्थ हो जाएगा। तन्नाशे सती का अर्थ निकला जब एक आत्मा में भेद सा दिखाने वाला समूल अध्यास निवृत्त होता है। निवृत्त होने पर क्या होता है तो कहते हैं केवलः भाति। जो अभी भिन्न भिन्न सा प्रतीत हो रहा था अज्ञान के अबाधित अवस्था में, वह केवलः भाति। तो केवलः का अर्थ है एकः, वो स्वरूपतः एक भाषित होगा। अनात्मा मात्र जो उपाधि है वो निवृत्त हो जाएगी ज्ञान से, तो फिर ज्ञान नेत्र अनावृत होगा और अनावृत ज्ञान नेत्र से आत्मस्वरूप का अनुभव करते हैं तो एक ही प्रतीत होता है। तो ये कहा कि तन्नाशे सती केवलः आत्मा भाति स्वयं प्रकाशते। तो केवलः स्वयं प्रकाशते हो, और दूसरे की उसे प्रकाशित करने की जरूरत भी इसलिए नहीं है कि वो चेतन है। जैसे सूर्य अपने स्वरूप से ही भाषित होता है, उसे स्वयं का ज्ञान कराने के लिए अपने स्वरूभूत प्रकाश से अतिरिक्त प्रकाशांतर की आवश्यकता नहीं है। किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता सूर्य के स्वरूप को जानने के लिए नहीं है। इसलिए सूर्य को कहा जाता है स्वयं प्रकाश, अपने स्वरूप से ही भास रहा है और अपने भाष्य जो जगत है, प्रकाश्य पदार्थ है, उन्हें प्रकाशित कर रहा है। ऐसे आत्मा को भाषित करने के लिए, यानी आत्मा का अनुभव करने के लिए किसी अन्य चेतन की आवश्यकता, प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो चेतन होने से स्वयं ही भाषित होता है। इसलिए कहा स्वयं प्रकाशते, केवलः स्वयं प्रकाश। जब अज्ञान का बाध हो जाता है तो एक आत्मा का बोध स्वयं ही हो जाता है, वो स्वयं प्रकाश है। इसलिए मुंडक तथा कठ मंत्र ने बताया वह भांत है, तमेव भांतम। भांतम का अर्थ होता है भास रहा है, अपने आप भास रहा है। उसे भाषित करने के लिए किसी प्रकाशक की जरूरत नहीं है। इसलिए उस मंत्र के पूर्वार्ध में कहा गया न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि। आत्मस्वरूप को सूर्यादि जगत में प्रकाशक के रूप से जो प्रसिद्ध है, उनमें से कोई भी प्रकाशक तत्व चेतन आत्मस्वरूप का प्रकाशक नहीं बनता। क्यों? इसलिए कि वो जड़ हैं, जड़ में सामर्थ्य नहीं है कि चेतन को वह प्रकाशित करें। तो सूर्यादि तो प्रकाश स्वरूप है, लेकिन वह प्रकाश है भौतिक प्रकाश। भूत जड़ हैं तो भौतिक प्रकाश भी भूतों का कार्य रूप जड़ ही रहेगा। और आत्मा तो चेतन है, तो चेतन जड़ को प्रकाशित कर सकता है। कोई भी जड़ चेतन को प्रकाशित करने का सामर्थ्य नहीं रखता। इसलिए माना जाएगा कि आत्मा अज्ञात नहीं है और आत्मा से अतिरिक्त अनात्म वस्तुएं तो सबकी सब जड़ हैं, उनसे भाषित हो नहीं सकता। और आत्मा की अनुभूति हो रही है, वह किससे हो रही है? तो स्वयं प्रकाश है। और उसी से फिर कहा गया कि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। पहले वो भाषित होता है और उसके स्वरूभूत प्रकाश से फिर अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं वो भाषित होती हैं। और जितना भी
अनात्म जात है, यानी अनात्मा मात्र है, वो सब का सब आत्मा के स्वरूपभूत प्रकाश से प्रकाशित होता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तस्य यानी चैतन्यस्य आत्मनः भाषा यानी स्वरूपेण, स्वरूभूत चैतन्येन इदं सर्वम यानी जगत में प्रकाश्य प्रकाशक के रूप से विभक्त जो दो राशि में जगत है, सूर्यादि प्रकाशक कोटि में और प्रकाश्य कोटि में घटादि, ये सारा जगत सर्वम शब्द से लीजिए, इदम सर्वम भाति यानी प्रकाशित होता है, भासता है। किससे? तो तस्य भाषा, तो आत्मा के स्वरूभूत भास से यानी चैतन्य से, प्रकाश से। आत्मा का स्वरूभूत प्रकाश है चैतन्य, उसी चैतन्य से भाषित हो रहा है। वही क्षेत्रज्ञ है ना, क्षेत्रज्ञन चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, और अनात्मा मात्र क्षेत्र है। तो अनात्मा मात्र का प्रकाशक जो क्षेत्रज्ञ है वो है शुद्ध आत्मा एक। वह अज्ञान के निवृत्त होने पर यानी अध्यास के बाधित हो जाने पर, जिसका अध्यास बाधित हुआ उसे स्वयं ही मय के रूप में भासता है एक आत्मा। फिर ज्ञानी को उसकी जो त्वमपद वाच्यार्थ की उपाधिभूत वेष्टि कार्यकरण संघात है, तद्गत मात्र जो साक्षी रूप चैतन्य है वो मैं हूँ, इतनी अनुभूति नहीं होती। इतनी अनुभूति तो सांख्यों को भी होती है। एक एक कार्यकरण संघात में अंतःकरण वृत्तियों का साक्षी रूप चेतन अलग अलग, साक्षी अनेक मानते हुए, लेकिन वेदांत के अनुसार आत्म एकत्व की अनुभूति करने वाले ज्ञानी को ये अनुभव होता है कि मैं ही सर्वांतर्यामी हूँ। या या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी। तो ब्रह्मा से लेकर के पिपीलिका यानी चींटी तक के प्राणियों में जो प्रोत है यानी अंतर्यामी के रूप में अनुसूत हैं, अन्वित हैं, वो समस्त जगत की साक्षी रूप जो संवित है, चेतना है, वो मैं हूँ। ऐसा अनुभव ज्ञानी को होता है। वो खाली एक अपने वेष्टि कार्यकरण संघात का मात्र प्रत्येक आत्मा अपने को नहीं मानता, सारा जगत मेरे में ही कल्पित है, सबका साक्षी अंतर्यामी मैं हूँ, ये अनुभूति होगी। वो कहते हैं स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा। इसे समझाने के लिए उदाहरण हुआ, जैसे जहाँ बादल खूब छाए हुए हैं आकाश में, तो कोई जरूरी नहीं कि हरिद्वार में बादल है तो काशी में भी रहे। तो बादल परिचिन्न हैं, कुछ स्थान विशेष में रहते हैं, आकाश में छाते हैं। तो वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा घने बादल आ जाते हैं तो सूर्य का भी दर्शन नहीं होता। 10-20 किलोमीटर मान लो ज़्यादा बादल छाए हुए हैं, फिर 25 किलोमीटर घेरे से बाहर निकलेंगे तो वहाँ के लोगों को तो सूर्य का दर्शन होता है कि नहीं होता। जो बादल जितने क्षेत्र में फैले हुए हैं उसके अंदर रहने वाले लोगों को सूर्य का दर्शन नहीं होता। का मतलब हुआ सूर्य को पूर्ण रूप से आवृत नहीं किया है बादलों ने, लेकिन सूर्य को देखने वाली जो आँखें हैं
उनका आवरक बन जाता है कौन? बादल। तो घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम मन्यते, बादलों से, घन कहते हैं बादलों को, तो घनच्छन्न दृष्टि मतलब बादलों से आवृत्त हुई है आंखें जिसकी, सूर्य को देखने वाली, वह ये नहीं मानता कि बादलों ने मेरी आँखों को आवृत्त कर रखा है, लेकिन क्या मानता है कि दिखने वाला जो सूर्य था उसे बादलों ने आवृत्त कर दिया है। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्नम अर्कम मन्यते, अर्क यानी सूर्य, घनच्छन्न है यानी बादलों से आच्छादित है, बादलों ने सूर्य को ढक दिया है। जो ढकने वाला पदार्थ है, जिससे ढका जा रहा है, उससे परिच्छिन्न होता है, और उसका आवरण जो है जिससे आवृत्त किया जा रहा है वो बड़ा होता है। शरीर जितना लंबा है, चौड़ा है, उससे थोड़ी लंबी चौड़ी चद्दर से तो शरीर को ढका जा सकता है। और कोई 6 फुट का आदमी है लंबा और 4 फुट ही चद्दर है, तो 4 फुट जो शरीर का भाग होगा उतने को तो ढकेगा, बाकी 2 फुट तो अनावृत ही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जिससे ढकना है वह वस्तु जिसको ढकना है उससे बड़ी होनी चाहिए। तो बादल का क्षेत्रफल अधिक है या सूर्य का क्षेत्रफल अधिक है? सूर्य का। इसलिए सूर्य बड़ा है, उसे बादल ढक सकते हैं क्या? सूर्य की अपेक्षा न्यून क्षेत्रफल वाले बादलों से सूर्य आच्छादित नहीं हो सकता। लेकिन हमारे नेत्र तो, नेत्र की जो दृष्टि है वो तो बादलों की अपेक्षा परिच्छिन्न है, इसलिए बादलों से आवृत्त हो सकती है। और लेकिन व्यवहार उल्टा होता है। ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि बादलों से आवृत्त हो गया है जिनके दृष्टि में, अविवेके के दृष्टि में सूर्य, उन बादलों को तेज हवा आई और उड़ा करके ले गई, बादल हट गए, तो सूर्य दर्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा, क्योंकि आवरक जो, हमारे नेत्र के आवरक जो बादल थे वो आवरण दूर हो गया, तो सूर्य का दर्शन होता है। ऐसे ही अज्ञान से आवृत्त विवेक नेत्र हैं जिनके, अविद्या से आवृत्त हैं विवेक नेत्र जिनके, वह विवेक नेत्र को आवृत्त करने वाली अविद्या रूपी बादलों को उड़ा करके ले जाता है अहम ब्रह्मास्मि, यह साक्षात्कारात्मक अनुभव। इससे अविद्या रूपी बादल चले गए। तो फिर जो सूर्य स्थानीय शुद्ध आत्मस्वरूप है, एक आत्मस्वरूप है, वो स्वयं ही भाषित होगा कि नहीं होगा? ऐसे सूर्य जैसा भाषित होता है स्वयं ही बादल हट जाने पर, ऐसे आत्मा स्वयं ही भाषित होता है। ये यहाँ पर कहा गया मेघा पाए, यानी बादलों की निवृत्ति हो जाने पर वायवादी के द्वारा, अंशुमान यानी सूर्य, इव यानी यथा, जैसे स्वयं भासता है, ऐसे ही आत्मा को अनुभव करने वाली जो विवेक दृष्टि है, उसकी आवरक अविद्या विद्या से निवृत्त हो जाने पर आत्मा चेतन स्वयं ही भाषित होता है।
एकत्वेन रूपेण भाषित होता है। केवल का अर्थ है एक आत्मा को देखने के लिए एक आत्मा में द्वितीयत्व दिखाने वाली, भेद दिखाने वाली अविद्या निवृत्त होना जरूरी है। उसे निवृत्त करता है ज्ञान, वृत्त्यात्मक ज्ञान। इसलिए आत्मा में वृत्ति व्याप्ति मानी गई है, फल व्याप्ति नहीं है। वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति किसको कहते हैं? वृत्ति कहते हैं तत्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुआ जो अंतःकरण का चरम परिणाम है। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति, वो अंतःकरण की चरम वृत्ति है। चरम शब्द का अर्थ होता है अंतिम वृत्ति। एक वृत्ति उस समय अंतिम बनेगी और उस वृत्ति की व्याप्ति का अर्थ है संबंध। तो वृत्ति का आलम्बन बन जाता है एक आत्मा। अहम ब्रह्मास्मि, इस वृत्ति का आलम्बन बनने का नाम है वृत्ति व्याप्ति। आत्माकार वृत्ति बन गई तो वृत्ति व्याप्ति हुई। उस वृत्ति व्याप्ति से क्या हुआ? आवरण भंग हुआ। आवरण है अध्यास, वो निवृत्त हुआ। और जैसे ही वृत्ति व्याप्ति से आवरण भंग हुआ तो फिर आत्मा चेतन होने से स्वयं ही भाषित होता है। उसे भाषित करने के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। जो प्रमेय जड़ है, कौन है जड़ प्रमेय? अनात्मा। उसे प्रकाशित करने के लिए तो उसका अनावृत होना भी जरूरी है, आवरण हटना, अज्ञान हटना भी जरूरी है। और अज्ञान हटने मात्र से जड़ पदार्थ भाषित नहीं होगा। उसमें फिर अज्ञान को निवृत्त करने वाली जो वृत्ति है, उस वृत्तिस्थ चिदाभास को, चेतन के आभास को कहा जाता है फल। और जैसे घट को देखा चक्षुइंद्रिय के माध्यम से, घटाकार वृत्ति बनी मन की, उसने घट विषयक अज्ञान को दूर कर दिया, आवरण भंग हुआ, अनावृत घट हुआ। तो भाषित नहीं होगा जड़ होने से, फिर उस घटाकार वृत्तिस्थ चिदाभास के द्वारा वो भाषित होता है। वो चिदाभास के द्वारा भाषित होने का नाम है फल व्याप्ति, पर प्रकाश्यता। वो पर प्रकाश्य है। कौन? जड़ पदार्थ। और आत्मा तो चेतन होने से उस आत्माकार चित्तवृत्ति को तो स्वीकार किया गया आत्मा को अनावृत करने के लिए, आत्म विषयक अज्ञान को हटाने के लिए। वृत्ति व्याप्ति का फल है अज्ञान की निवृत्ति, आवरण भंग। और फल व्याप्ति का प्रयोजन होता है प्रमेय को भाषित करना। वृत्तिस्थ चिदाभास से जड़ पदार्थ भाषित होता है। और आत्मा तो स्वयं चेतन होने से वो स्वयं ही भाषित होगा, उसे फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। यानी आत्माकार वृत्तिस्थ चिदाभास से चित भाषित नहीं होगा। इसलिए लिखा स्वयं प्रकाशते। आत्मा चेतन होने से स्वयं ही भाषित होता है। पंचम श्लोक की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश
परमेश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।